सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी पढ़नी है, उसके सिवा कुछ नहीं पढ़नी। लर्निंग पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है एंड थोड़ा समझने वाला। तो इसमें हमें सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे आपने अपनी आँख देखी होगी, सबसे आगे बल्जिंग पार्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं। सो ये आपकी आई है, अपनी आपकी आई आँखें। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम डायमीटर जानेंगे। जो इसका डायमीटर है वो है आपका 2.4। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सबसे आगे की लेयर होती है, जो बल्जिंग पार्ट होता है, वो आपकी कॉर्निया होती है। ये देखिए, इसमें देखिए जो बल्जिंग पार्ट होता है ये कॉर्निया होता है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, आई थिंक ये कॉर्निया है। इसके बाद कॉर्निया होता क्या है, आपने मतलब कैसे जानेंगे। जो बल्जिंग पार्ट्स होता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, हम उसे कॉर्निया कहेंगे। नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम कॉर्निया। तो कॉर्निया से ही लाइट रिफ्रैक्ट करती है। अब लाइट रिफ्रैक्ट करेगी तो लाइट बेंड करेगी। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जो लाइट रिफ्रैक्ट करके बेंड करती है वही, फिर ये जाके इमेज आपकी रेटिना पे बनेगी। अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट होता है आइरिस। आइरिस क्या होता है, आँख का ये वाला पार्ट जो होता है, ये जरा मैं आपको दिखाऊँ। एक तो ये छोटा छोटा होता है, ये प्यूपिल होगा। ये जो बाहर का पार्ट होता है ये वाला, ये आपका आइरिस होता है। ठीक है। सो आइरिस कहाँ पे होता है, कॉर्निया के जस्ट पीछे ही डार्क फ्लैशी स्क्रीन जो होती है उसी को आइरिस कहते हैं। तो कॉर्निया आपका बल्जिंग हो गया एंड ट्रांसपेरेंट लेयर हो गई। देन उसके पीछे आपकी होती है आइरिस, एंड देन बीच का सेंटर वाला जो पार्ट होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। ठीक है। इसका काम होता है, इट इज़ ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ आइरिस। इसका काम होता है कितना ओपन होगी आँख जो होती है, जो कितना ओपन होगी। आई होप थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। अब हम फंक्शंस देखेंगे। फंक्शन ऑफ आइरिस। तो आइरिस का मेन फंक्शन होता है, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इन द आई। जितनी भी लाइट जाती है अंदर, वो किससे जाती है, आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है, आई के अंदर जितनी भी लाइट जाए, लाइट एंटर करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आइरिस का फंक्शन है। एंड द सेकेंड थिंग इज दिस, इम्पार्ट्स कलर टू द आई। जो कलर भी अंदर जाता है वो भी, जैसे ये देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, जो ब्राइट लाइट होती है, डिम लाइट में क्या होता है, पिपिल हमारा बड़ा होता है। ये देखिए, इसमें इसको बड़ा करके दिखाया गया है डिम लाइट में। एंड अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे, ये और ब्राइट लाइट में पिपिल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, छोटा हो रहा है। यहाँ पे हल्की लाइट है तो पिपिल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें डिम लाइट में, पिपिल हमारा वाइडन हो रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ द पिपल टू एडजस्ट द ओपनिंग फॉर लाइट। जितनी लाइट अंदर जाएगी उसे हम बोलते हैं अडेप्टेशन। इसकी कितनी अडेप्टेशन है वो, किसी किसी की आपने आंखें देखी होंगी, आपने लोगों की आंखें देखी होंगी। किसी की भूरी आंखें होती है, आपने गाना सुना होगा, भूरी भूरी आंखें, नीली नीली आंखें। ठीक, इस तरीके से आपने बहुत सारे बॉलीवुड में गाने तो सुने होंगे। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ आइज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस। आइरिस के कलर डिफरेंट होने की वजह से ही उनके आंखों का भी कलर डिफरेंट होता है। ओके, आई होप आपको समझ में फिर उसके पीछे उसके बाद आता है आई लेंस। आई लेंस आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जो डबल कॉन्वेक्स लेंस का होता है। देन सबसे लास्ट में ये आपका रेटिना होता है। रेटिना का काम क्या होता है, ये वो स्क्रीन होती है जिसपे हमारी इमेज बनती है। ये वो स्क्रीन होती है जिसपे हमारी इमेज बनती है। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इट इज़ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। दिस सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। जब इस पर लाइट पड़ेगी तभी ये एक्टिव होगी, तभी हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है, तभी हमारे ब्रेन में इमेज बनती है और हम जान जाते हैं। रेटिना में अपने दो चीज़ होती है, एक होता है आपका रॉड, एक होता है कोन। तो कोन से आप ऐसे याद रखिए, कोन का काम होता है, इट इज़ पॉसिबल फॉर परसेप्शन ऑफ कलर। सी से कोन, सी से कलर, सी से कोन है, सी से कलर है। एंड रॉड्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो इंटेंसिटी, आई मीन रॉड का काम क्या है, लाइट की इंटेंसिटी को बताना, और कोन का काम क्या है, कलर को जानना कि कौन सा कलर बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आपका हो गया
देन इसके पीछे आती है ऑप्टिक नर्व। यही ऑप्टिक नर्व, जैसे कि एंटीना नहीं होता है कि यहाँ से मैसेज जाएगा, तो ये ऑप्टिक नर्व जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजेगा ब्रेन को, एंड ब्रेन में पता चलेगा भैया तुम्हारे सामने कौन है। सपोज तुमने मूवी देख ली, वॉर 2 निकली ना इस टाइम, वॉर 2 देखिए, वॉर 2 में कैसे पहचानोगे कि ये हीरो ऋतिक रोशन ही है? कैसे पहचानोगे? क्योंकि इसको पहले देखा है। अब इसको पहले देखा है तो हमारी आँख को नहीं पता है कि हमने इसको देखा है, हमारे ब्रेन को पता है। तो जैसे ही तुम उसको देखोगे ऑप्टिक नर्व से तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा, कुछ इतने कम मिली सेकेंड्स में वो तुम्हारे आंखों को बताएगा हाँ भाई ये ऋतिक रोशन है। ठीक है, देन हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। ये जो आगे होता है लिक्विड फॉर्म में, ये होता है एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे जो इसके पतली पतली होती है इन्हें हम लोग सेलेरी मसल्स कहते हैं। ये क्या होता है? इट चेंज द थिकनेस ऑफ आइलेंस वाइल फोकसिंग। मतलब आइलेंस जो है कभी मोटा होगा कभी पतला होगा। एंड जो लास्ट में होता है ये होता है ब्लाइंड स्पॉट, ये तो ऑप्टिक नर्व होता है, और जो इसके अंदर भरा होता है उसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये लास्ट वाली हमारी मसल होती है। ये जो बाहर की लेयर होती है इसके स्क्लेरोटिक कोट कहते हैं। लास्ट वाली लेयर आपकी स्क्लेरोटिक कोट हो गई। इसके अंदर की लेयर होगी, इसे हम लोग कोरॉइड कहते हैं। ठीक है, इसे कोरॉइड कहेंगे। अभी इसकी लेबलिंग भी हम लोग सीख लेंगे। चलिए पहले एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर लेबलिंग भी सीखेंगे। मैंने क्या बताया? सबसे पहले ये आपका एक्वस ह्यूमर होगा, लेबलिंग करने के लिए आ जाता है। ये सिलेरी मसल है जिसकी वजह से ये आपका लेंस घटता पड़ता है। बाहर की लेयर स्क्लेरोटिक कोट, ये मसल है आपका। ये विट्रस ह्यूमर है जिसके अंदर भरा है। ये ऑप्टिक नर्व है जो आपको ब्रेन तक सिग्नल देता है। एंड लास्ट में ब्लाइंड स्पॉट। नाउ अब देखते हैं कि आपको कैसे बनाना है आँख। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो कंपास लेके एक सर्कल बनाइए इस तरीके से। ये सर्कल बन गया। नेक्स्ट स्टेप, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा सा लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, वापस से एक सर्कल बना देंगे। दूसरा सर्कल बनाने के बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा बीच का पार्ट इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद ये बीच में लाइन बनानी है। लाइन बनाने के बाद इसको ऐसे करके जॉइंट कर दे। ठीक है, आप ऐसे ट्राई करिए कि कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस करिए, अच्छा डायग्राम बन जाए। बीच में आपको लेंस रख देना है। सॉरी, फिर ये सिलेरी मसल्स हो गई, अभी आपने पढ़ा ये सिलेरी मसल्स। देन ये आगे हम ज्वाइन कर देंगे, वापस से इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट ये लाइन बना दीजिए। फिर देखिए आप दोबारा से आप देख सकते हैं ये इसकी मसल बन गई। ठीक है, ये मसल्स हो गई, तो ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के बनने के बाद ये आपका पिपल हो गया। ये बाहर का पोर्शन जो होता है वो आइरिस हो गया। ये आइलेंस है और ये आपका सिलेरी मसल्स है। दिस इज रेटिना, जहाँ पे इमेज बनती है, दिस इज रेटिना। यहाँ पे आपका ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये आप लेवलिंग करें। ये ऑप्टिक नर्व है जहाँ से ब्रेन को सिग्नल जाता है। और ये आपका डायग्राम तैयार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप वापस से रिपीट करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके जितने पार्ट्स हैं वो और इनके फंक्शंस की। चलिए इसमें मैच करना होगा। तो ये पार्ट आपके पिपिल हो गए, ऑप्टिक नर्व, कॉर्निया, कॉर्निया सेल्स, आइरिस, आइलेंस, रॉड सेल्स। अब इनको आपको मैच करना है। चलिए बताइए, फर्स्ट का पिपिल का क्या होगा? ये आपका होगा इट रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, सेकंड बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। ऑप्टिक नर्व का काम क्या था? ऑप्टिक नर्व का काम था सिग्नल ले जाना या फिर इंफॉर्मेशन ब्रेन को देना कि रेटिना पे क्या इमेज बन रही है। नेक्स्ट है आपका कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या था? कॉर्निया बाहर की तरफ बल्जस था और इससे कितना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो इसका काम है। नेक्स्ट है कोन सेल्स। कोन सेल्स क्या बताता था? कलर ऑफ इमेज। एक कोन था, एक दूसरा क्या था? रॉड सेल्स। नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस आपका हो जाएगा, ये क्या काम? आइरिस का काम था इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। आई के अंदर कितनी लाइट जाएगी, डिम में और ब्राइट में क्या फ़र्क था ये देखा था आपने, पीछे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आइलेंस। आइलेंस का काम क्या था? इट कन्वर्ट्स द रे ऑफ लाइट सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना विद इन द आई। इट फॉर्म्स रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट है रॉड सेल्स। इसका काम होता है
डिग्री ऑफ ब्राइटनेस टू द ब्रेन, ये मैसेज कन्वे करता है ब्रेन को कि कितना ब्राइटनेस है। ये भी ख़त्म हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पावर ऑफ एकोमोडेशन। सो पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी क्या होता है? तो जितना फोकल लेंथ में चेंज होगा वही आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। लाइक P इक्वल्स टू 1/f, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये आपकी लाइट गई है, अगर लाइट गई है यहाँ से, अगर ऑब्जेक्ट दूर है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है तो जो लेंस हो जाएगा वो पतला हो जाएगा। अगर लेंस पतला होगा, यहाँ पे इफ़ आपका लेंस पतला होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। फोकल लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेंस पतला होगा, फोकल लेंथ, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं P इक्वल्स टू 1/f फॉर्मूला होता है। अगर पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम होगा, फोकल लेंथ अगर कम होगा तो लेंस आपका मोटा होगा। ठीक है, याद करिए, फोकल लेंथ कम तो लेंस मोटा, और फोकल लेंथ अगर ज़्यादा है तो लेंस आपका पतला होगा। अब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओह शिट, ये क्या हो गया? अब देखिए नियर बाई ऑब्जेक्ट का, इफ नियर बाई ऑब्जेक्ट का होगा तो लेंस आपका मोटा होगा। लेंस क्या होगा? ये मोटा हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल आई एट विच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग। मिनिमम डिस्टेंस यानी क्या होती है? जितनी मिनिमम डिस्टेंस में हमें चीज़ें दिखती है, जो कि आपको 25 सेंटीमीटर पे है। नॉर्मल आई के लिए इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर, जितनी मिनिमम डिस्टेंस में हम चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो अब हम बात करेंगे आई डिफेक्ट्स के बारे में। तो आई डिफेक्ट्स आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी मायोपिया और एक होती है आपकी हाइपरमेट्रोपिया। तो जो अपनी नॉर्मल आई होती है, जो हमारी नॉर्मल आई होती है, उसमें इमेज आपका बनता है जाके रेटिना पे। लाइट ऐसे जाके रेटिना से ये तुम्हारा क्या है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इस रेटिना पे आपकी इमेज बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे मायोपिया। मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस कहते हैं। मायोपिया नियर साइटेडनेस, इसका नाम नियर साइटेडनेस है, एक मिनट, इसका नाम नियर साइटेडनेस है, लेकिन इसमें दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, इसमें दूर का नहीं दिखता है। और हाइपरमेट्रोपिया का नाम फार साइटेडनेस है, लेकिन इसमें पास का नहीं दिखता होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो आँखों पे चश्मे को लटका लेते हैं जिसमें कि उनको डिस्टेंस का दिख जाए, वो आँखों पे चश्मे को लटकाते हैं जिसमें से पास का उनको दिखे उस चश्मे से, और बाकी दूर का तो उन्हें दिख रहा होता है, उन्हें पास का नहीं दिखता है। मायोपिया यानी दूर का नहीं दिखेगा, हाइपरमेट्रोपिया यानी पास का नहीं दिखेगा। ओके, चलिए देखते हैं मायोपिया के बारे में अब हम लोग। अरे भाई आजा। तो ये आप देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट इंसान को दिखेगा। ये है, ये रेटिना है, रेटिना पे इसकी इमेज बन गई है। ये कोई पेशेंट होगा, उसकी इमेज बन गई है, लेकिन जो फार अवे ऑब्जेक्ट था उसकी देखिए ब्लड इमेज बनी है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, जो नॉर्मल आई होती है उसमें यहाँ से जाती है लाइट, रिफ्लेक्ट करेगी, रेटिना पे जाके कन्वर्ज होगी। लेकिन जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, ये लाइट जो है पहले ही, ये डिफेक्टेड आई में जो लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके पहले ही यहीं पे कन्वर्ज कर जाती है, जबकि कन्वर्ज होना चाहिए था आपको रेटिना पे, लेकिन ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, मतलब आई बॉल का साइज बड़ा होता है और ये पहले ही कन्वर्ज कर जाती है, तो उस पेशेंट को मायोपिया हुआ। द लाइट इज इंस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट कन्वर्ज एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के थोड़ा सा पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा। तो अब बात करेंगे हम कि इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। देखिए जैसे यहाँ से लाइट गई, अब इस लेंस की वजह से इसने यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ज किया, अब थोड़ा सा डाइवर्ज किया, फिर यहाँ से कन्वर्ज होगा, देन कन्वर्ज होके कहाँ पे चला जाएगा, ये आपका लेंस पे जाके कन्वर्ज करेगा। ठीक, तो मायोपिया का करेक्शन या नियर साइटेडनेस जिसको होगा वो लोग आपका
कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से पूरा का पूरा। कहाँ गया, सॉरी, ये देखिए मायोपिया में पास का क्लियर दिखता है, दूर का आपको अनक्लियर दिखता है। इस तरीके से इसकी इमेज बनती है। पूरा आप देख लीजिए एक बार। यहाँ से लाइट जाएगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ से लाइट जाके यहाँ से तुम्हारी कन्वर्ज कर जाएगी रेटिना से पहले ही यहाँ पे ये कन्वर्ज कर गई, ठीक है। लेकिन इसका करेक्शन क्या है, हम लोग पहले ही क्या रख देंगे, कॉनकेव लेंस रखेंगे, जिसकी वजह से लाइट क्या हो जाएगी, डाइवर्ज कर रही। अब थोड़ी सी लाइट डाइवर्ज की तो यहाँ से जाके रेटिना पे ही कन्वर्ज होगी जाके। इसके लिए हम लोग नेगेटिव लेंस का यूज़ करते हैं, पावर ऑफ लेंस इज़ नेगेटिव। और हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ये क्यों होता है, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल का साइज बढ़ने की वजह से, एंड एक्सेसिव रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस, दोनों का साइज इंक्रीज होता है तो आपको मायोपिया होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में आपका क्या दिक्कत थी, हाइपरमेट्रोपिया इंसान को पास का नहीं दिखता है। जैसे इसमें देखिए, ये नियर बाई ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, पास का, ये दूर का। इसमें आपके इमेज पे, यहाँ पे रेटिना पे कौन सी इमेज बन रही है, दूर की इमेज क्लियर है, बट द पास की जो इमेज है वो क्लियर नहीं है। तो हाइपरमेट्रोपिया में नॉर्मल इंसान का यहाँ से लाइट जाए, देन रिफ्लेक्ट करे, रेटिना पे जाके कन्वर्ज होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, लाइट जाती है और रेटिना के पीछे कन्वर्ज होती है, रेटिना का थोड़ा सा पीछे लाइट कन्वर्ज होगी, वही इसकी दिक्कत है, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की वजह से सही करते हैं। इसका करेक्शन आपका क्या, कॉन्वेक्स। जब कॉन्वेक्स लेंस सही करेंगे तो यहाँ से लाइट जाएगी, पहले से ही लेंस पे अब जाके कन्वर्ज होगी, यानी रेटिना पे जाके कन्वर्ज होगी। तो एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल इंसान का ये होना चाहिए कि लाइट पास हुई, रिफ्रैक्ट हुई और लेंस पे या रेटिना पे जाके कन्वर्ज हो गई। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, लाइट जाती है, ये तुम्हारी कन्वर्ज हो जाती है बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बिहाइंड में। मायोपिया में रेटिना से पहले होता है कन्वर्ज, एंड हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे होता है कन्वर्ज। करेक्शन के लिए इसमें हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे जाके यहाँ से, फिर ये इसके पहले रेटिना पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आपका पावर जो होता है पॉजिटिव होता है। मायोपिया के लिए आपका पावर नेगेटिव लगता है, और हाइपरमेट्रो के लिए पावर पॉजिटिव लगता है। नेक्स्ट डिजीज़, ये आप देखिए मायोपिया वाले लग रहे हैं। नेक्स्ट आता है एक और डिजीज़ होती है, डिफेक्ट होता है आई में, प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया जो होता है ये मोस्टली ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया है। इसमें लोगों को प्रेसबायोपिया आपका होता है जिसमें कोई भी पर्सन नॉट एबल टू सी, ना उसे पास का क्लियर दिखता है, ना ही उसे दूर का दिखता है। तो जो उसके ग्लासेस होते हैं, उसके ग्लासेस में जो अपर पार्ट होता है उसमें मायोपिया का ग्लास लगता है, एंड नीचे का पार्ट होता है उसमें कॉन्वेक्स यूज़ होता है, क्योंकि उसमें उसका हाइपरमेट्रोपिया का लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के बीच में डिफरेंस आता है। एक बार रीड कर लीजिए। मायोपिया में क्या होता है, पर्सन को पास की चीज़ें दिखती है। हाइपरमेट्रोपिया पर्सन दूर की चीज़ें देख सकता है। मायोपिया किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। हाइपरमेट्रोपिया किसकी वजह से होता है, जो आई बॉल होता है आपका फ्लैटन हो जाता है या श्रिंक हो जाता है कह सकते हैं। इसके बाद मायोपिया में जो इमेज होती है वो रेटिना के पहले ही बन जाती है, रेटिना के पहले ही बनेगी। हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज होगी वो रेटिना के बाद में बनती है। मायोपिया को सही करने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए कॉन्वेक्स। सिंपल मैंने क्या बताया, मायोपिया में पास की चीज़ें दिखती है, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें दिखती हैं। ये होता है आई बॉल का बड़े होने की वजह से, ये होता है आई बॉल के छोटे होने की यानी श्रिंक होने की वजह से। इसमें मायोपिया में इमेज बनती है रेटिना से पहले, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज बनती है रेटिना के बाद या रेटिना के पीछे। मायोपिया को हम लोग सही कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, एंड हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे